जय श्री कृष्ण। दोस्त, पूर्व श्लोक में देही की निर्विकारता का जो वर्णन हुआ था, भगवान आगे श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप से वर्णन करते हैं। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देही। अर्थात मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में प्रवेश कर जाती है। भगवान ने इसी अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा था कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं। अतः यहाँ कपड़े बदलने के उदाहरण में स्त्री पुरुष, बालक बालिकाएं, जवान बूढ़े आदि सभी आ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार नए शरीरों को प्राप्त होती रहती है। जब तक शरीरी को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक यह शरीरी अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। आज तक इसने कितने शरीर धारण किए हैं, इसकी गिनती भी संभव नहीं है। इस बात को लक्ष्य में रखकर शरीरानी पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ देही पद कहा गया है। इस श्लोक में पहले भाग में पुराने कपड़ों की बात कही गई है और दूसरे भाग में पुराने शरीरों की। पुराने कपड़ों का दृष्टांत शरीरों में कैसे लागू हो सकता है? कारण कि शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर जाते हैं, केवल बूढ़ों के ही पुराने शरीर मर जाते हैं, यह बात तो नहीं है। उसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है और आयु समाप्त होना ही शरीर का पुराना होना होता है। शरीर चाहे बच्चों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पर वे सभी पुराने ही कहलाएंगे। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। यह एक शंका होती है कि जैसे कुमार, युवा और वृद्ध अवस्थाएं अपने आप होती हैं, वैसे ही देहांतर की प्राप्ति भी अपने आप होती है। परंतु पुराने कपड़ों को छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्रता है, पर पुराने शरीरों को छोड़ने में और नए शरीर को धारण करने में देह की स्वतंत्रता क्यों नहीं है? इसका समाधान यह है कि यहाँ भगवान का तात्पर्य स्वतंत्रता परतंत्रता की बात करने में नहीं है, प्रत्युत शरीर के वियोग से होने वाली शोक को मिटाने में है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर भी देही ज्यों का त्यों निर्लिप्त रूप से रहता है। अतः शोक करने की कोई बात ही नहीं है। इस दृष्टि से यह दृष्टांत ठीक है। दूसरी शंका यह होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है, पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में तो दुख होता है। अतः यह यथा और तथा कैसे घटेंगे? इसका समाधान यह है कि शरीरों के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता, प्रत्युत जीने की इच्छा से होता है। मैं जीता रहूं, ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है तब दुख होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्मकता कर लेता है, तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है। परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मकता नहीं मानता, उसको मरने में दुख नहीं होता, प्रत्युत आनंद होता है। जैसे मनुष्य कपड़ों के साथ अपनी एकात्मकता नहीं मानता, तो कपड़ों को बदलने में उसको दुख नहीं होता, कारण कि वहाँ उसका यह विवेक स्पष्टता जागृत रहता है कि कपड़े अलग है और मैं अलग हूँ। परंतु वही कपड़ों का बदलना अगर छोटे बच्चों का किया जाए, तो वह पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में भी रोता है। उसका यह दुख केवल मूर्खता से, नासमझी से होता है। इस मूर्खता को मिटाने के लिए ही भगवान ने यहाँ यथा तथा तथा पद देकर कपड़ों का दृष्टांत दिया है।